नमस्कार, आप देख रहे हैं 30 मिनट में 41 जुलाई। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से बड़ी खबर है। दिल्ली में प्रोटेस्ट को लेकर मदन राठौड़ का बड़ा सामने आया है। मदन राठौड़ ने राहुल गांधी पर सीधा निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी के पास कोई मुद्दा नहीं है। मुझे लगता है कि यह हताशा की हद है और वे सिर्फ नाटक कर रहे हैं ताकि सुर्खियां बटोर सकें। हम पूरे भारत में कांग्रेस के अलग अलग दफ्तरों पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो देखिए, वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। राजनीति, सियासत इस पे गरमाने लगी है। कल जो वाकया हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री आवास के बाहर जिस तरह से कांग्रेस का काफिला वहां पर जुटा, सीक्रेटली वहां पर जुटा, बिना किसी को कानो कान खबर हुए कि ऐसा ना हो कि प्रदर्शन जो करने जा रहे हैं वो खबर, वो मुद्दा उनका लीक हो जाए। उसके बाद से आप देखिए कि सियासत गर्मा गई है। आम आदमी पार्टी ने भी कांग्रेस की उस प्रदर्शन को लेकर निशाना साधा और अब बीजेपी उसके ऊपर पलटवार कर रही है। हालांकि उस बीच में उनसे बात करने के लिए भी गए थे जितेंद्र सिंह, लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि ठीक है। उन्होंने कहा कि सरकार मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार है। पहले आपको सुना देते हैं मदन राठौड़ ने क्या कुछ कहा है। हताशा की पराकाष्ठा है। राहुल गांधी के पास में कोई मुद्दा नहीं है और केवल नाटकबाजी करना, सुर्खियों में आना, और उसके लिए प्रधानमंत्री निवास पर मैं सोचता हूं कि किसी भी विपक्ष ने आज तक ऐसा प्रयास नहीं किया। ये तो पराकाष्ठा ही होगी, मतलब जिसमें कहें कि बचपना की भी हद है। ऐसा व्यवहार राहुल गांधी ने कल किया है। हम भी विरोध करेंगे। विभिन्न कांग्रेस के कार्यालयों पर हम आज विरोध करेंगे। अच्छा, कहाँ विरोध करेंगे? सारे हिंदुस्तान भर में कांग्रेस के जहाँ कार्यालय वहाँ हम विरोध करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का और दूसरा कि आम आदमी प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के सभी रहेंगे उसमें। और आम आदमी पार्टी के सवाल उठा रही है, कांग्रेस पार्टी के प्रोटेस्ट पर कह रही है कि जो कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट चल रहा था उसको डाइल्यूट करने के लिए राहुल गांधी ने ऐसा किया। देखिए, विपक्ष नीति विहीन है, कोई सोच नहीं है और विभिन्न मत विचार के लोग एकत्रित होकर के इंडिया गठबंधन उन्होंने बनाया है। उनमें विखंडन तो होना तय है, इसलिए वो एक दूसरे पे आरोप लगाएंगे और नाटकबाजी करेंगे। ऐसे ही सुर्खियों में आने के लिए हर कोई करेगा। इसलिए जो बिना सोच के, बिना समान विचार के एकत्रित हुए हैं केवल बीजेपी का विरोध करने के लिए, और उनके आपस में जब हित टकराएंगे तो विरोध होगा। हनुमानगढ़ का पीलीबंगा इस वक्त सियासी घमासान का केंद्र बना है। यहां कांग्रेस की पूर्व पार्षद ने अपनी ही पार्टी के विधायक विनोद गोठवाल पर लाखों की रिश्वत लेने का आरोप लगाया, वो भी एक खास पद दिलाने के लिए। कांग्रेस विधायक ने कांग्रेस पार्षद को ही ठगा, रिश्वत लेकर कर दिया खेल। पद का झांसा पूर्व पार्षद ने फांसा। हाथ में ये पन्ना पकड़े हुए ये हैं कांग्रेस की पूर्व पार्षद शारदा पूनिया। इनका आरोप है कि पीलीबंगा से विधायक विनोद गोठवाल ने उनसे 60 लाख की रिश्वत ली है, और वो भी नगर पालिका अध्यक्ष के लिए हुए उपचुनाव में पालिका अध्यक्ष बनाने के नाम पर। 1 साल पहले जब हमारा उपचुनाव था, उस टाइम विनोद गोठवाल ने कहा पैसे लगेंगे, मेरे को पैसे दे दो, मैं आपको चेयरमैन बना देता हूँ। इसने हमारे से 60 लाख रुपए ले लिए, और जब टाइम पास आया, 16 तारीख को चुनाव था, 14 तारीख को ये भागने लग गया था, और जब ये चुनाव पास 16 तारीख आई, उस दिन रफू टफू हो गया। गौर करने वाली बात है कि विधायक भी कांग्रेस पार्टी से ही आते हैं। ऐसे में अपनी ही पार्टी के विधायक पर यूं गंभीर आरोप लगाने के पीछे की वजह ये है कि 1 साल बीत जाने के बाद भी ना तो शारदा पूनिया को अध्यक्ष बनाया गया है और ना ही उनके पैसे यानी 60 लाख रुपए लौटाए गए हैं। और जब ये रकम वापस मांगी भी गयी तो जान से मारने की धमकियाँ दी जाने लगी। गंदी गंदी गालियाँ निकाली और 100 लोग वहाँ पे मौजूद थे। तो क्या मांग कर रहे हैं सरकार से? सरकार से ये मांग कर रहे हैं, मैं एक महिला हूँ, हमारे महिलाओं के साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर रहे हैं। हम कांग्रेसी हैं, जन्मजात से कांग्रेसी हैं, और अभी भी हम कांग्रेस के साथ हैं, पर ये कांग्रेस का विधायक है और ये गुंडागर्दी कर रहे हैं। और मैं जांच की मांग कर रही हूँ, भाई हमारी जांच हो और सही जांच हो। तो ये कौन है विनोद? ये हमारा विधायक है विनोद गोठवाल। बहरहाल अपने साथ हुई इस कथित ठगी के खिलाफ शारदा पूनिया सीधा जा पहुंची हनुमानगढ़ पुलिस अधीक्षक बी आदित्य के दफ्तर, जहां ज्ञापन सौंपकर मामले की निष्पक्ष जांच की गुहार लगाई है।
साथ ही चेतावनी भी दी कि अगर पुलिस से न्याय नहीं मिला तो वो इस मामले को कांग्रेस आलाकमान तक लेकर जाएंगी। शारदा पूनिया का ये कहना है कि अगर निष्पक्ष रूप से पुलिस की जांच नहीं होती तो वे इस मामले को कांग्रेस आला कमान तक भी लेकर जाएंगी। वहीं इस मामले में पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ पी आदित्य का कहना है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी। अपनी ही पार्टी के विधायक पर लगे इस आरोप के बाद सियासी हड़कंप भी मचा हुआ है। हालांकि इस पूरे मामले में जब विधायक विनोद गोठवाल का पक्ष जानने के लिए उनसे संपर्क करने का प्रयास किया गया तो उनसे संपर्क नहीं हो सका। लिहाजा अभी विधायक का पक्ष आना बाकी है। तब तक पुलिस ने भी जांच का आश्वासन दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दुबई में बैठकर भारत के लोगों को करोड़ों का चूना लगाने वाला साइबर ठगी का मास्टरमाइंड आखिरकार पुलिस के शिकंजे में है। रेड कॉर्नर नोटिस के बाद आरोपी दुबई से बैंकॉक और भूटान के रास्ते भारत पहुंचा, लेकिन पुलिस की तकनीकी निगरानी से बच नहीं सका। आखिर कैसे हुई इस मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी, रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे। फर्जी खातों का जाल कर गया कंगाल। 160 करोड़ की साइबर ठगी का खेल। दुबई से बैंकॉक, भूटान और भारत, ठगी से जुड़े तार, मास्टरमाइंड गिरफ्तार। साइबर अपराध की दुनिया का एक बड़ा चेहरा अब सलाखों के पीछे है। डूंगरपुर साइबर थाना पुलिस ने ऑपरेशन म्यूल हंटर के तहत उस मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है, जो दुबई में बैठकर साइबर ठगी का पूरा नेटवर्क संचालित कर रहा था। पुलिस के मुताबिक आरोपी घनश्याम कलाल ने अपने साथियों के साथ देश भर में सैकड़ों म्यूल अकाउंट तैयार करवाए और उन्हीं अकाउंट के जरिए 160 करोड़ रुपए ठगी को अंजाम दिया। मामले की शुरुआत तब हुई जब एक ग्रामीण को मुफ्त पैन कार्ड बनवाने का झांसा देकर उसके नाम से बैंक अकाउंट खुलवाया गया। बाद में उसी अकाउंट में 81,69,000 रुपए का संदिग्ध लेन देन सामने आया। जांच आगे बढ़ी तो एक एक कर आरोपी गिरफ्तार होते गए, लेकिन पूरे नेटवर्क का सरगना दुबई से ऑपरेशन चला रहा था। पुलिस की तकनीकी सर्विलांस लगातार आरोपी का पीछा कर रही थी। मुख्य सरगना घनश्याम पुत्र नरेंद्र कलाल, निवासी कलालवाड़ी, सिमलवाड़ा, जो दुबई में बैठकर ठगी की वारदातों को अंजाम देता था। आरोपी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी था, तो वह पहले दुबई से बैंकॉक गया, बैंकॉक से भूटान के रास्ते इंडिया में आया और असम, केरल होते हुए कल उसके अजमेर में होने की सूचना पर हमारी टीम आ गई और उदयपुर के पास से उसको डिटेन किया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बहुत गहनता से अनुसंधान किया जा रहा है। पूछताछ में ये भी सामने आया कि ये गिरोह भोले भाले लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ, फ्री पैन कार्ड और पैसों का लालच देकर उनके नाम से बैंक अकाउंट खुलवाते थे और बाद में इन्हीं अकाउंट का इस्तेमाल विदेश में बैठकर शेयर ट्रेडिंग और ऑनलाइन बेटिंग के नाम पर साइबर ठगी की रकम ट्रांसफर करने में किया जाता था। पुलिस ने अब तक 450 से ज्यादा म्यूल अकाउंट चिन्हित किए हैं, जिनसे करीब 160 करोड़ रुपए की साइबर ठगी का खुलासा हुआ। अब पुलिस आरोपी से पूछताछ कर पूरे अंतर्राष्ट्रीय साइबर नेटवर्क, उसके विदेशी कनेक्शन और ठगी की रकम से ट्रेल की पड़ताल में जुटी है। आने वाले दिनों में इस नेटवर्क से जुड़े और बड़े खुलासे होने की संभावना है। न्यूज़ 18 के लिए डूंगरपुर से जयेश पवार की रिपोर्ट।